खिलजी वंश के समय। ये MPPSC की यूनिट चल रही है, वह मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें। चलिए शुरुआत करते हैं। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ने मालवा पर आक्रमण कर मांडू में लूटपाट की थी। 1295 में जलालुद्दीन खिलजी ग्वालियर में शिकार अभियान पर आया एवं यहाँ यात्रियों के ठहरने के लिए एक भवन का निर्माण करवाया। 1292 में अलाउद्दीन खिलजी ने चंदेरी, विदिशा, भेलसा पर आक्रमण कर दिया और लूटपाट की। 1292 में ही अलाउद्दीन खिलजी ने परमार राजा भोज द्वितीय के समय मालवा पर आक्रमण किया था। 1294 में अलाउद्दीन देवगिरी पर अभियान को जाते समय मालवा से होकर ही गुजरा था। अलाउद्दीन खिलजी ने चंदेरी, विदिशा, उज्जैन, मांडू आदि क्षेत्रों में लूटपाट की। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति एवं सुल्तान के सूबेदार आइन उल मुल्क के नेतृत्व में मालवा पर आक्रमण कर महलक देव को पराजित किया एवं मांडू पर अलाउद्दीन का आधिपत्य स्थापित हुआ। चंदेल शासक हमीर बर्मन की मृत्यु के बाद दामोह एवं जबलपुर क्षेत्र में भी अलाउद्दीन का आधिपत्य स्थापित हुआ। जानकारी सलैया ग्राम शिलालेख से मिलती है। नेक्स्ट है सलैया ग्राम शिलालेख। इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। दमोह में अवस्थित एक शिलालेख जो 1309 का है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी को सार्वभौम शासक कहा गया है, यानी सर्वभूमि का शासक। इससे अलाउद्दीन की दमोह एवं जबलपुर क्षेत्रों में आधिपत्य की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है तुगलक वंश के समय। फारसी भाषा में उत्कीर्ण बटियागढ़ अभिलेख दमोह से यह जानकारी प्राप्त होती है कि दमोह क्षेत्र पर गयासुद्दीन तुगलक का आधिपत्य था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बटियागढ़ दमोह में, बटियागढ़ का नाम दूसरा है दमोह में, प्राणियों हेतु गोह, मठ, बावड़ी एवं बगीचा बनवाए जाने का उल्लेख मिलता है कि दक्षिण विजय पर जाते समय मोहम्मद बिन तुगलक ने धार के किले का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक के बारे में विवरण दुलच्चीपुर या हुलनीपुर, यानी जो सागर में है, से प्राप्त अभिलेख से मिलती है। फिरोज शाह तुगलक के पुत्र मोहम्मद शाह ने 1390 में दिलबर खां को मालवा के सूबेदार नियुक्त किया, जिससे आगे चलकर मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो गई या की। लोदी वंश। सिकंदर लोदी ने तोरण शासक मानसिंह को हराया था। इब्राहिम लोदी ने 1517 में तोमर वंश के शासक विक्रमजीत को हराया एवं उसे अपनी अधीनता स्वीकार कराई। विक्रमजीत को पराजित करने के बाद इब्राहिम लोदी ने तातार खां को ग्वालियर का किलेदार बनाया। विक्रमजीत ने इब्राहिम लोदी के साथ मिलकर पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के विरुद्ध भागीदारी की। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम की पराजय हुई, साथ ही विक्रमजीत भी मारा गया। ग्वालियर पर मुगलों का शासन स्थापित हो गया। नेक्स्ट है मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना। इसके अंतर्गत है पृष्ठभूमि मुख्य राजवंश के अंतर्गत है गौरी वंश, खिलजी वंश और अन्य शासक के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है पृष्ठभूमि। पहले राजपूत काल में मालवा पर परमाणुओं का शासन था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति आइन उल मुल्क के नेतृत्व में मालवा पर आक्रमण कर अंतिम परमार शासक
महलक देव को पराजित कर मालवा को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। कालांतर में दिल्ली में खिलजियों के बाद तुगलकों का शासन स्थापित हुआ। फिरोज शाह तुगलक ने हुसैन खान नामक व्यक्ति को दिलावर खान की उपाधि प्रदान की। दिलावर खान को आगे चलकर 1350 में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र नसीरुद्दीन मोहम्मद तृतीय ने मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। 1398 में नसीरुद्दीन महमूद के समय तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया एवं नसीरुद्दीन महमूद भागकर मालवा आ गया। दिलावर खान के यहाँ शरण ली। दिलावर खान ने इसे अत्यधिक सम्मान प्रदान किया व स्वयं प्रभु शासक माना। 1398 से 1401 तक नसीरुद्दीन मालवा में रहा। नसीरुद्दीन महमूद के मालवा के चले जाने के पश्चात दिलावर खान मालवा के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट है इसी के अंतर्गत मालवा का गौरी वंश। यह मालवा का स्वतंत्र मुस्लिम राजवंश था। संस्थापक था इसका दिलावर खां गौरी। दिलावर खां के गौरी के बारे में पढ़ते हैं। परिचय है, मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक गौरी वंश का संस्थापक हुआ यही। वास्तविक नाम था इसका हुसैन खान या अमीन खान। शासनकाल रहा इसका 1401 से 1486 ईस्वी। वंश यह अपनी माता की ओर से दाशमिक के सुल्तान सुहाबुद्दीन गौरी का वंशज था। फारिस्ता के अनुसार दिलावर खान का पिता गौर प्रदेश का निवासी था, यानी दिलावर खान विदेशी तुर्क था। प्रमुख शासक दिलावर खां, हुसंग, दिलावर खां गौरी, हुसंग शाह गौरी, मोहम्मद शाह गौरी इस वंश के प्रमुख शासक हुए। इसने अपने पुत्र अल्प खां के कहने पर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और धार को अपनी राजधानी बनाया। खान देश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करते हुए अपनी पुत्री का विवाह मलिक रजा फारूकी से किया। हुसंग शाह। परिचय, दिलावर खान का पुत्र व उत्तराधिकारी था हुसंग शाह। इसका शासनकाल रहा 1406 से लेकर 1435 तक। इसका वास्तविक नाम था अल्प खां वास्तविक नाम था किसका? हुसंग शाह का। इसकी राजधानी इसने अपनी राजधानी धार से मांडू स्थानांतरित की हुसंग शाह ने। गुरु, यह सूफी गुरु शेख बुरहानुद्दीन का शिष्य था। कौन? हुसंग शाह। काम क्या किए इसने? मांडू में एक किला बनवाया जिसमें 12 दरवाजे हैं, जिसमें से दिल्ली दरवाजा सबसे प्रमुख है। होशंगाबाद नमक शहर बसाया व हिंडोला महल का निर्माण भी करवाया था हुसंग शाह ने। राजपूतों को मालवा में बसने के लिए प्रोत्साहित किया। नरदेवी सोनी जैन को अपनी खजांची बनाया। इसने भोपाल पर आक्रमण कर राजा भोज द्वारा निर्मित झील को ध्वस्त कर दिया। 1407 में गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह ने मालवा पर आक्रमण कर हुसंग शाह को पराजित किया, किंतु मालवा से हो रही अव्यवस्था के चलते हुसंग शाह को कैद से मुक्त कर दिया गया। हुसंग शाह ने 1420 में जाजनगर अभियान के दौरान खेरला व 1423 में गागरोल के किले को जीता, लेकिन 1428 में अहमद शाह बहमनी के खेरला पर आक्रमण कर इसे पराजित किया। जुलाई 1435 में इसकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? हुसंग शाह की। हुसंग शाह के मकबरे के बारे में पढ़ते हैं। यह मांडू में अवस्थित है। यह सफ़ेद संगमरमर से निर्मित भारत की पहली इमारत है। इसका निर्माण महमूद खिलजी ने करवाया था, हुसंग शाह मकबरे का। नेक्स्ट है मालवा का खिलजी वंश। यह मालवा का स्वतंत्र मुस्लिम राजवंश था। संस्थापक महमूद खिलजी थे।
महमूद खिलजी के बारे में पढ़ते हैं। परिचय। मालवा के खिलजी वंश का संस्थापक और योग्य शक्तिशाली प्रतापी राजा था। मिस्र के खलीफा ने इसकी स्थिति को मान्यता प्रदान की। इसने मुसाफिर उल मुल्क को अपना वजीर बनाया। प्रमुख शासक मालवा के खिलजी वंश के महमूद खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, नासरुद्दीन नादिर शाह और महमूद खिलजी द्वितीय। सैन्य उपलब्धियां रहीं। गुजरात के अहमद शाह प्रथम से युद्ध किया। बहमानी शासक अहमद शाह तृतीय से युद्ध किया। मेवाड़ के शासक राणा कुंभा से संघर्ष किया। अन्य उपलब्धियां रहीं। मालवा के गौरव को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। मांडू में चिकित्सा एवं आवासीय विद्यालय बनवाया। जैन व्यापारियों को संरक्षण दिया। मांडू में हुसंग शाह का मकबरा बनवाया। असफरी का महल का निर्माण करवाया। महमूद खिलजी ने करवाया था। महमूद खिलजी के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। असरफी महल का निर्माण किया जो कि एक मदरसा था। होसंग शाह द्वारा आरंभ किए गए जामा मस्जिद के निर्माण कार्य को पूरा करवाया था। मेवाड़ के शासक राणा कुंभा को इसने संघर्ष किया। इसमें दोनों पक्ष अपनी अपनी विजय का दावा करते हैं। विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ, जबकि महमूद खिलजी ने मांडू में 7 मंजिला भवन का निर्माण करवाया था। यानी कोई नहीं जीता, सब बराबर रहे, लेकिन दोनों बोलते हैं कि हम जीत गए, हम जीत गए। नेक्स्ट है गयासुद्दीन खिलजी। परिचय। महमूद खिलजी का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। कौन? गयासुद्दीन खिलजी। इसका शासनकाल रहा 1469 से 1515 ईस्वी तक। इसके अन्य नाम था गियाथ शाह या गियास शाह। प्रवृत्ति यह अत्यंत ही विलासी प्रवृत्ति का शासक था। उल्लेख मिलता है कि इसके दरबार में 16,000 दासियां थीं। गयासुद्दीन खिलजी बारी का निर्माण कार्य चंपा बावड़ी का निर्माण करवाया था इसने, गयासुद्दीन खिलजी ने। गयासुद्दीन खिलजी ने जहाज महल का निर्माण करवाया जो कपूर व मुंज तालाब के मध्य स्थित है। इसके पुत्र नासरुद्दीन शाह ने जहर देकर इसकी हत्या कर दी बेचारे की। नेक्स्ट है इसी में है जहाज महल का निर्माण मूलतः राजा भोज ने करवाया, लेकिन इसे नए रूप में परिवर्तित गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था, यानी सुधरवाया था। नेक्स्ट है नासरुद्दीन नासिर शाह। परिचय। गयासुद्दीन खिलजी का पुत्र था एवं उत्तराधिकारी था। इसका शासनकाल रहा 1501 से 1510 ईस्वी। यह अल्पकाल के लिए शासक रहा। इसने उज्जैन में कालिया देह महल का निर्माण किया था। किसने? नासरुद्दीन नासिर शाह ने। इसी के समय ईश्वर सूरी नामक कवि ने ललिता चरित्र नामक ग्रंथ की रचना की। 1510 में बुखार के कारण इसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है महमूद शाह। महमूद शाह। परिचय। यह मालवा के खिलजी वंश का अंतिम शासक था। महमूद शाह। अन्य नाम महमूद शाह के हैं महमूद खिलजी द्वितीय एवं आजम हुमायूं कहते थे इसको। शासनकाल रहा इसका 1530 से 1531, यानी एक हिस्सा रहा है। तो इसने मुसलमान आमीरों से अपनी रक्षा के लिए रायचंद पुरलिया को मेदिनी राय की उपाधि प्रदान की एवं उसे अपना वजीर बनाया। मेदिनी राय ने चंदेरी में विद्रोह कर दमन कर चंदेरी को अधिपत्य किया। बाद में मेदिनी राय के बढ़ते प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए इसने गुजरात के शासक बहादुर शाह की मदद ली, लेकिन बाद में इसके संबंध बहादुर शाह से खराब हो गए।
अतः बहादुर शाह ने मालवा पर आक्रमण कर इसे गुजरात के अधीन कर लिया, यानी जीत लिया। कब? 1531 में। इस प्रकार मालवा के खिलजी वंश का पतन हो गया। नेक्स्ट है, मालवा के अन्य शासक कौन कौन थे? उस समय कौन कौन से शासक थे? बहादुर शाह, इसने 1531 से 37 तक मालवा को अपने अधीन रखा, यानी इस पर शासन किया। 1535 में हुमायूं व बाज बहादुर के बीच मंदसौर में युद्ध हुआ। इस युद्ध में हुमायूं ने बहादुर शाह को पराजित किया, मालवा पर अधिकार किया, लेकिन शीघ्र ही बाज बहादुर ने पुनः मालवा पर अधिकार कर लिया। 1537 में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। बहादुर शाह की मृत्यु से गुजरात की राजनीति में अव्यवस्था उत्पन्न हुई। इसी क्रम में गुजरात के भावी शासक इमादुल मुल्क ने 1537 में मल्लू खां को कादिर खान की उपाधि प्रदान कर मालवा का स्वतंत्र शासक बनाने की अनुमति प्रदान की। कादिर खान, इसका मूल नाम मल्लू खां था। इसका शासनकाल रहा 1537 से 1542 तक कादिर खान का। इसी के समय शेर शाह के उत्तर भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से मालवा पर आक्रमण किया था। कादिर शाह शेर शाह के आक्रमण से डरकर गुजरात भाग गया था। इसके बाद शेर शाह का मालवा पर आधिपत्य हुआ। उसने सुजायत खां को मालवा के सूबेदार बनाया और वापस चला गया। सुजायत खान परिचय, यह मूलतः अफगानी था जिसे शेर शाह ने मालवा का सूबेदार बनाया था। शासनकाल रहा इसका 1542 से 1556। सुजायत खान मालवा का अगला शासक इसका पुत्र जो है बाज बहादुर बना। बाज बहादुर परिचय, सुजायत खान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बाज बहादुर मालवा सल्तनत का अगला शासक बना। इसका मूल नाम था बायजीत खां। इसका शासन चला 1556 से 61 ईस्वी तक। राजधानी रही सारंगपुर राजगढ़। इसे गोंड शासिका दुर्गावती ने कई बार हराया, अतः इसने साम्राज्य विस्तार की भावना को त्याग दिया एवं यह संगीत एवं नृत्य कलाओं में व्यस्त हो गया। विवाह रानी रूपवती से किया बाज बहादुर ने। रानी रूपवती के लिए इसने रेवा कुंड यानी रूपमती महल का निर्माण करवाया। इसने मुगलों के साथ सारंगपुर का युद्ध लड़ा, परंतु पराजित होने पर दक्षिण की ओर भाग गया। बाद में दक्षिण के राजाओं की सहायता से बाज बहादुर ने पुनः मालवा पर अधिकार कर लिया एवं अवध खां को भगा दिया। अकबर के पुनः पीर मोहम्मद के नेतृत्व में सेना भेजी एवं बाज बहादुर का पीछा किया। इसी क्रम में नर्मदा में गिरकर पीर मोहम्मद की मृत्यु हो गई, लेकिन मुगल सेना का मालवा पर कब्जा हो गया। साथ ही बाज बहादुर ने भी मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया। उल्लेख मिलता है कि बाद में रूपमती की कब्र पर वियोग में बाज बहादुर की मृत्यु हो गई। बाद में अकबर को इस आक्रमण का पछतावा हुआ। उसने सारंगपुर में रूपवती एवं बाज बहादुर की कब्र बनवाई। बाज बहादुर की कब्र पर आशिक ए सादिक एवं रूपवती की कब्र पर शहीद ए वफा लिखवाया। किसने लिखवाया भाई? अकबर ने लिखवाया। नेक्स्ट है सारंगपुर युद्ध का विवरण देखते हैं, क्या हुआ था उस समय।
1561 में बाज बहादुर और अकबर के सेनापति अवध खां के मध्य युद्ध हुआ। बाज बहादुर पराजित हुआ, यह दक्षिण की ओर भाग गया। रानी रूपवती ने अपने सतीत्व की रक्षा हेतु अंगूठी में लगे हीरे को खाकर अपनी जान दे दी। परिणाम, मालवा पर मुगल आधिपत्य स्थापित हुआ। नेक्स्ट है मुगल में मध्य प्रदेश। मुगल काल में मध्य प्रदेश। पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हुई एवं इसका प्रभाव मध्य प्रदेश में भी रहा, जिसे हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। पहला, बाबर के समय। दूसरा, हुमायूं के समय। तीसरा, शेष शाह के समय। चौथा, जहांगीर के समय। पांचवा, शाहजहां के समय। छठा, औरंगजेब के समय। बाबर के समय मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही? पानीपत के प्रथम युद्ध में ग्वालियर के शासक बिक्रमजीत सिंह ने इब्राहिम लोदी का बाबर के विरुद्ध साथ दिया। विक्रमजीत मारा गया। कोहिनूर हीरा मुगलों को प्राप्त हो गया। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने ग्वालियर विजय की एवं ग्वालियर के तत्कालीन शासक तातर खान को अपने अधीन किया। बघेलखंड के शासक वीर सिंह देव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया, लेकिन बाद में उसने बाबर से मित्रता कर ली। वीर सिंह देव का पुत्र वीरभान हुआ। बाबर ने 1528 में चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को हराकर अपने पुत्र हुमायूं एवं कामरान का विवाह मेदिनी राय की पुत्रियों से किया। हुमायूं के समय। हुमायूं ने ही ग्वालियर के विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे की प्राप्ति की थी। हुमायूं ने मालवा में गुजरात के शासक बहादुर शाह की शासन स्थापना को चुनौती दी और 1535 में मंदसौर के युद्ध में बहादुर शाह को पराजित कर मालवा एवं मांडू पर आधिपत्य स्थापित किया, लेकिन यह विजय अस्थायी थी, क्योंकि बहादुर शाह ने कुछ समय पश्चात पुनः मालवा एवं मांडू पर आधिपत्य कर लिया। वीर सिंह के पुत्र वीरभान ने चौसा के युद्ध में हुमायूं की मदद की एवं युद्ध में रसद सामग्री पहुंचाने का कार्य किया। वीरभान का पुत्र रामचंद्र हुआ, जो अकबर के समकालीन था। नेक्स्ट है शेर शाह सूरी के समय मध्य प्रदेश की स्थिति। 1542 में शेर शाह ने मालवा में कादर खान पर विजय प्राप्त की और सुजायत खान नामक व्यक्ति को यहाँ का प्रमुख बनाया। 1542 में ही मालवा विजय के दौरान शेर शाह ने ग्वालियर पर विजय प्राप्त की। 1543 में शेर शाह ने रायसेन के किले पर आक्रमण कर पूरनमल की हत्या की एवं रायसेन पर आधिपत्य स्थापित किया। रायसेन विजय को शेर शाह के चरित्र पर कलंक माना जाता है। शेर शाह सूरी ने आगरा से बुरहानपुर तक सड़क का निर्माण करवाया। 1545 में शेर शाह ने कलिंजर पर आक्रमण किया था। इसी समय उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलने के कारण शेर शाह की मृत्यु हो गई 1545 में कलिंजर के युद्ध में। नेक्स्ट है अकबर के समय। 1561 में अकबर ने मुगल सेनापति अवध खां के नेतृत्व में सेना भेजकर मालवा पर आधिपत्य स्थापित का प्रयास किया और 1564 तक मालवा पर मुगलों का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित हुआ। 1564 में अकबर ने आसफ खां के नेतृत्व में सेना भेजकर रानी दुर्गावती को पराजित कर गोंडवाना पर मुगल आधिपत्य स्थापित किया। 1601 में अकबर ने अपना अंतिम विजय अभियान आशीषगढ़ के मीर बहादुर के विरुद्ध किया। खानदेश मुगल साम्राज्य के अधीन हो गया एवं अकबर ने शहजादा दानियाल को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया।
अकबर के समकालीन बगेरखंड के शासक अकबर ने रामचंद्र के दरबार में ही तानसेन को बुलवाया था।